हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, कभी आपको आपके पेरेंट्स ने या फिर आपके फ्रेंड्स ने या फिर आपके टीचर्स ने कभी ऐसा बोला है कि तू कभी भी अच्छे परसेंटेज नहीं ला पाएगा आपके एग्जाम में? ऐसा कभी बोला है? देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हमेशा से एवरेज स्टूडेंट होते हैं और उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स हमेशा उनको टॉन्ट मारते रहते हैं कि बेटा तेरे से तो कुछ नहीं हो सकता, बेटा तू कभी भी 80% कभी भी 90% नहीं ला सकता। तो दोस्तों यार, आप लोग की हेल्प करने के लिए मैं आ चुका हूं आप लोग के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग 95% तक कैसे स्कोर कर सकते हो आपके वन ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट में। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए। वैसे ही अगर बाकी के स्टूडेंट यानी 9th 8th के जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस प्रकार का वीडियोस चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। आप लोगों के लिए भी ऐसा ही सेम वीडियो बना दूंगा आप लोग के पर्टिकुलर एकेडमिक सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो आप लोग अपने साइंस सब्जेक्ट की स्टडी की शुरुआत, पढ़ाई कैसे स्टार्ट कर सकते हो और किस प्रकार से पढ़ोगे तो 95% तक आप लोग अपने फाइनल एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर कर सकते हो साइंस सब्जेक्ट में। जी हां दोस्तों, बात करेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको सोचना पड़ेगा बड़ा, ड्रीम बिग। यू हैव टू ड्रीम बिग। आपको भले ही आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके कलीग्स, फ्रेंड्स, बाकी हर लोग अगर आपको बोले, उल्टा बोले, टॉन्ट मारे कि यार तेरे से तो कभी नहीं हो सकता, तू कभी 70% नहीं ला सकता, तू कभी 80% नहीं ला सकता, तेरे तो हमेशा 50% आए थे, 60% आए थे, तो उसमें ही खुश रहने वाला। अगर ऐसा बोलते हैं तो उनको बोलो कि यार इस बार मैं करके दिखाऊंगा, आप देखो, इस बार देखो मैं कैसे 80% निकाल के दिखाता हूं, 90% निकाल के दिखाता हूं, जस्ट वेट एंड वॉच। ऐसा आपको उनको बोलना पड़ेगा। और डेफिनेटली आप जब बोलोगे ना तो माइंड में एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर लेना, कभी भी नेगेटिविटी मत क्रिएट करना कि यार मेरे से नहीं हो सकता। जिस दिन आप मान लोगे उनकी बात कि आपसे नहीं हो सकता तो सच में आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन अपने आप को आप वादा कर लोगे कि बेटा इस बार तो यार 80-90% जो भी आपने टारगेट बनाया होगा वो मैं ला के रहूंगा, और उसके लिए जब मेहनत करने लग जाओगे, स्टार्ट कर लोगे और कंसिस्टेंसी के साथ उसको फॉलो करेगा ना, मैं एक चीज बता देता हूं आप लोग को, कोई ताकत आपको उस गोल को, उस चीज को अचीव करने से नहीं रोक सकती। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, करेंगे शुरुआत। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा अर्ली शुरुआत, यानी स्टार्ट अर्ली। क्या करना है स्टार्ट अर्ली में? देखो यार, ये जो 10th स्टैंडर्ड है, ये आप जानते हो कि इट इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। जो साइंस का अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं 10th स्टैंडर्ड के लिए, तो साइंस 1 में 10 चैप्टर है, साइंस 2 में 10 चैप्टर है। मतलब यू हैव टू लर्न 20 चैप्टर्स। पूरा का पूरा सिलेबस आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ऐसा नहीं 2 चैप्टर आ गया, 5 चैप्टर आ गया लास्ट के। पूरा का पूरा 20 चैप्टर्स यू हैव टू लर्न। यू हैव टू लर्न द कंसेप्ट, यू हैव टू मेमोराइज इट, यू हैव टू रिवाइज इट, यानी सो मेनी वर्क टू डू। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत ज्यादा है तो यार आपको अर्ली शुरुआत करना पड़ेगा। अगर मुझे सेंचुरी लगाना है तो पहले बॉल से ही मैं अच्छे रन मारना शुरू करूंगा ना, कि लास्ट के 5 बॉल में 5 छक्का मार के मैच जिताऊंगा। ऐसा तो नहीं है यार, अच्छे रन मुझे पहले से ही बनाने पड़ेंगे। उसी प्रकार आपको स्टार्टिंग में उसी प्रकार से मेहनत करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। जितना हो सके आप जल्दी शुरुआत करो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे कि आप लोग का रोड मैप क्या हो सकता है। ठीक है, रोड मैप क्या होगा तो प्रॉपर सीक्वेंस बताऊंगा किस तरीके से आपको शुरुआत करनी चाहिए आपके साइंस रीडिंग की। देखो, अब तक बहुत सारे स्ट्रैटेजीज मैंने दे दिया है अलग अलग तरीके से, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी, एक अलग टेक्निक है कि आप किस प्रकार, कुछ नहीं आपने किया है अभी तक, स्टार्ट भी नहीं किया है तो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा? देखो, कोई भी चीज समझने के लिए उसका कॉन्सेप्ट आपको चाहिए होता है और कोई समझाने वाला चाहिए। तो समझ लो कि आप स्कूल जाते होंगे, अभी तो चलो वैकेशन से, तो स्कूल जाओगे, ट्यूशन जाओगे, क्लासेस जाओगे, या फिर आप ऑनलाइन कहीं से भी लेक्चर वीडियोस देखोगे। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि JR ट्यूटोरियल्स चैनल पे, हमारे अपने चैनल पे ऑल द सब्जेक्ट्स, all the standards are syllabus are completed, तो you can watch our videos very easily। आप जो चैप्टर चाहिए सर्च कर लो, वो चैप्टर के वीडियो मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हो। तो इनिशियली कैसे शुरुआत करोगे? सबसे पहले आप क्या कर सकते हो? वॉच द लेक्चर वीडियोस। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगता है आप लेक्चर वीडियो स्टार्ट करें। समझ लो कि आपने साइंस 1, ठीक है, साइंस 1 सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों ग्रेविटेशन। मान लो ग्रेविटेशन चैप्टर आपने स्टार्ट किया। अब आपको उसका क्या करना है, ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर कितने लेक्चर वीडियो, सबसे पहले तो वो देखना है। आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, हमारे पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा कितने लेक्चर है। मान लो कि यार हमने यार 6 या 7 लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, तो 7 लेक्चर, और हमारे लेक्चर्स भी छोटे छोटे होते हैं, लगभग 20-25 मिनट्स के अंदर हमने खत्म किया हुआ है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 2 से 3 घंटा अगर लगातार अगर आप बैठ जाओगे तो ग्रेविटेशन चैप्टर के जितने भी लेक्चर वीडियोस होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये सबसे पहला काम करना है। तो लेक्चर वीडियोस आपने कंप्लीट कर लिया, चलो मान लिया लेक्चर वीडियोस कंप्लीट कर लिया, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपको करना है, आपका जो टेक्स्ट बुक है
ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक से ही हम चीज पढ़ते हैं, तो टेक्स्ट बुक निकालना है और उसको रीड करना स्टार्ट कर देना है। अब आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक में क्या होगा, बहुत सारे लाइंस लिखे होंगे, बहुत सारे लाइंस लिखेंगे। तो आप एक चीज कर सकते हो, जहां जहां आपको लाइंस जब आप रीड कर रहे हो, जहां जहां आपको इंपॉर्टेंट लगा, सबसे पहले तो उस चीज को अंडरलाइन कर लेना। अच्छा हाइलाइटर खरीद लो, अच्छा मार्कर खरीद लो, पेन ले लो, जो भी लेना है ले लो, अच्छे कलरफुल कलर का ले लो यार, जिसमें आप हाईलाइट जब करोगे, मार्किंग जब करोगे तो आपको दिखेगा। लेकिन वो सिर्फ मार्किंग करके छोड़ नहीं देना है, क्योंकि यार बच्चे का आदत क्या होता है कि मार्किंग अंडरलाइन करके छोड़ दिया, उसके बाद कभी हाथ ही नहीं लगाया। मार्किंग करने के बाद आप क्या कर सकते हो, एक रफ नोटबुक ले लो या फिर एक सेपरेट नोटबुक बना लो, जो कि आपका खुद का सेल्फ नोट्स का नोटबुक रहेगा। वो नोट्स में आपने जो भी पॉइंट हाईलाइट किया है, उसमें से आप क्या क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो, क्वेश्चन को फ्रेम करना सीखना। जैसे समझ लो, ठीक है ना, एक इक्वेशन था कि दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब उसमें एक वैल्यू दिया था G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दिया था। तो ये G का वैल्यू उन्होंने दे दिया है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आ सकता है, वन सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स में, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट का वैल्यू क्या है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, और ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। फिर वो चेक करो कि वो जो क्वेश्चन आपने फ्रेम किया है, क्या वो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में है क्या। अगर वो एक्सरसाइज में होगा तो मतलब डेफिनेटली वो क्वेश्चन जो है आपको पढ़ना चाहिए, तो उसका आंसर भी आप लगे हाथ पढ़ सकते हो। मतलब करना क्या है आपको, यहां से शुरुआत की आपने लेक्चर्स देखने के लिए, लेक्चर्स आपने देखा, उससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि चलो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है, ग्रेविटेशन का मीनिंग क्या होता है, केपलर्स लॉ मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है। लेकिन वो केपलर्स लॉ के ऊपर कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, केपलर सेकंड लॉ पूछा जाएगा, थर्ड लॉ पूछा जाएगा, वो आप चेक करो। कहां पे चेक करोगे, टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन में, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के पीछे के ही आते हैं एग्जाम में, आप देखोगे वहीं से फ्रेम होते हैं। बस लैंग्वेज यानी कि तरीका जो होता है पूछने का वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस तो वही आएंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। करेक्ट है कि नहीं, यही आते हैं। तो यार ये चीज कर सकते हो। दूसरा कोशिश करना, जब आप क्वेश्चन खुद बना रहे हो यहां पे और उसका आंसर भी आप लर्न कर रहे हो, तो इससे आप दो चीज का हेल्प ले सकते हो। एक तो आप डाइजेस्ट का हेल्प ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर अलग अलग बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं मार्केट में। कोई भी सॉल्यूशन अच्छा नहीं, कोई भी सॉल्यूशन बुरा नहीं, मैं ऐसा कुछ रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन कहीं से भी आपको अगर आंसर चाहिए, जैसे टेक्स्ट बुक में तो लिखा होता है लाइन बाय लाइन, लेकिन अगर आपको प्रॉपर आंसर चाहिए तो कोई भी एक चीज इसमें से फॉलो कर लो। बहुत सारे लोग 21 भी फॉलो कर ले, मैं किसी को भी यहाँ पे कोई प्रमोशन या फिर कोई चीज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने तरीके से बता रहा हूं कि आपको जो मर्जी इसमें से पढ़ना हो आप पढ़ सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आपको जो अच्छा लगे आप ले लो, किसी एक से फॉलो करना, टेक्स्ट बुक और इसमें से कोई एक चीज को फॉलो करो, बहुत अच्छी तरीके से आपका आंसर लर्न हो जाएगा। तो आंसर लर्न करना स्टार्ट कर देना है। तो फिर क्या करना है, जब आंसर लर्न करोगे तो साथ ही में कोशिश करना, ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स। अपना नोट्स खुद ही बनाओगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। इससे क्या होगा कि एक तो आपने कॉन्सेप्ट वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, दूसरा आपने जब टेक्स्ट बुक रीड कर रहे थे उस दौरान ही आपके मन में क्वेश्चंस और उसके आंसर्स कहीं ना कहीं चल रहे होंगे, और तीसरा जब आप नोट्स बनाओगे, जब खुद का नोट जब लिखोगे उसमें, तो जब लिखोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपके माइंड में चलेगी, क्योंकि कोई चीज हम लिखते हैं अपने हाथों से तो वो माइंड में ज्यादा देर तक चलती है। और उसके बाद आपको कर लेना है हार्ड कोर लर्निंग। जो आपका नोट्स बन गया, जो आपने 21 डाइजेस्ट या फिर जो भी चीज आपने फॉलो किया, उसमें आंसर जो है उसको पकड़ लेना है और उसको करना है एकदम हार्ड कोर तरीके से लर्न, यानी याद करना शुरू करना है। इन शॉर्ट हमारे लैंग्वेज में बोलूं तो रट्टा लगाना शुरू कर देना है। क्योंकि यार देखो, अब जो भी चैप्टर है, दो चीज इंपॉर्टेंट होता है साइंस सब्जेक्ट में। एक होता है आपका कॉन्सेप्ट कि आपको क्या आता है, कि आपको कोई पूछ दे कि केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, केपलर्स सेकंड लॉ क्या है, केपलर्स थर्ड लॉ क्या है, तो आपको बताने आना चाहिए, इतना दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कंसेप्ट के साथ उसका लर्निंग होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय केपलर्स फर्स्ट लॉ, डेफिनेशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या है, कैसे होता है, ये सब चीजें, ठीक है ना। ये सभी चीज आपको एकदम रट्टा होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। अगर आपको ये चीज बाय हार्ट होगा, मेमोराइज होगा, तभी तो आप आंसर एग्जाम में लिख पाओगे। तो यार ये दोनों नॉलेज होना जरूरी है, तो ये बहुत जरूरी चीज है, वो आप कर सकते हो। एंड मेरी तरफ से लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज है वो है रिवीजन, क्योंकि ये इतना सारा चीज जब कर लोगे, चैप्टर बाय चैप्टर हो रहा है, ऐसा नहीं मैं पूरा एक ही बार बोल रहा हूं। ये फर्स्ट चैप्टर आपने लेक्चर देखा, उसके बाद ये सब चीजें आ रही है, तो जब आपने याद कर लिया, जब रट्टा मार लिया, तो आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन भी मेरे हिसाब से आपको दो स्टेजेस में करना चाहिए, ठीक है। एक तो आपने याद कर लिया, तो आप पहला रिवीजन जब करोगे, फर्स्ट रिवीजन, योर फर्स्ट रिवीजन विल बी, ये इस प्रकार से होगा कि आपको ये चेक करना कि क्या आपने जो याद किया है वो आपको याद हो गया है, वो होता है आपका पहला रिवीजन। कैसे, समझ लो कि आज आपने मॉर्निंग में, जैसे मैंने हमेशा बोला आपको कि मॉर्निंग में उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, 7 बजे हो, ये मॉर्निंग का टाइम यूटिलाइज करो, ताकि मेमोरी जो है, जो उस टाइम पे शार्प होती है ना, जल्दी चीजें याद कर पाती है। तो समझ लो आपने एक 3 या 4 क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्वेश्चन के आंसर्स आपने लर्न किए। अब क्या करो, 3 से 4 घंटा आपका गैप हो गया, मे बी आप स्कूल जाके आए, ट्यूशन जाके आए, अब आपके पास दोपहर में 2 घंटे का स्लॉट है। अब 2 घंटे के वो स्लॉट में आप क्या करोगे, चेक करो कि वेदर जो मैंने सुबह जो आंसर्स को लर्न किया था, क्या वो मुझे याद है। बुक रखो सामने और क्वेश्चंस पढ़ो
और उसको आंसर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन पढ़ो और उसको आंसर करने की कोशिश करो और ये चेक करो कि कहां आप अटक रहे हो। लेट्स सपोज कि आप बोलते बोलते आंसर को बोल रहे हो अटक गए, तो आप चेक कर सकते हो। ये तो खुद से कर सकते हो, दूसरा आप किसी की हेल्प ले सकते हो, जैसे आपके कोई भाई बहन है, कोई फ्रेंड से, उनको बुक पकड़ा दिया और उनको बोलना कि ये क्वेश्चन तू रीड कर, मैं आंसर बोलता हूं, तू चेक कर कि मैंने जो बोला वो सही बोला कि नहीं। तो एक तरीके से आपका ओरल जैसा हो जाएगा, ये चीज वाइवा होता है ना ओरल, वैसा हो जाएगा। ये आपका पहला रिवीजन में आपको करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने ठीक से लर्न किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो वापस से बुक लेके बैठ जाओ और उसको वापस से याद कर लो। तो ये हो गया आपका पहला रिवीजन। और दूसरा रिवीजन ये है कि आप लिख के उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे? कि आपके पास क्या करना है, एक नोटबुक ले लेना है या फिर एक रफ पेज ले लेना है, जो भी क्वेश्चन है उसको देखना है और उसको आंसर ना एकदम रफ हैंडराइटिंग में, एकदम गंदी हैंडराइटिंग जो आपको ही समझे सिर्फ, उसमें लिखने की कोशिश करना है फास्ट फास्ट तरीके से। तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड से आंसर निकल रहा है और आप उसको लिख ले हो, लेकिन लिख जो रहे हो वो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको समझ में आएगा कि आप लिख रहे हो। तो इससे यह होगा कि आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा लिखने का भी, कि आपको जो माइंड में आंसर याद है वो आप लिख पा रहे हो। और एग्जाम में जब रियल में लिखोगे तो उसका फीलिंग जो होगा ना, आप बोलोगे कि यार ये तो एकदम मक्खन जैसा हाथ चल रहा है मेरा, और हैंडराइटिंग के साथ साथ पूरा मेमोरी जो हमने याद किया था, जो चीजें हमने याद किया था वो सब निकल रहा है। तो ऐसे करते करते वन बाय वन, एक चैप्टर का लेक्चर वीडियो देखा, 2 लेक्चर देखा, उसकी चीजें याद करो, 4 लेक्चर देखा, उसको चीजें याद करो। तो ये आपको ये प्रोसेस जो साइकिल जो है वो कंप्लीट चलाते रहना है हर एक चीज के लिए, चाहे वो फिजिक्स का पार्ट हो, इसमें केमिस्ट्री का रिएक्शन वाला पार्ट हो, फिजिक्स का न्यूमेरिकल वाला पार्ट हो, या फिर इसके अंदर बायोलॉजी हो, इन्वायरमेंट वाली पार्ट हो, पूरा साइंस 1 साइंस 2 अगर मैं दोनों कंबाइन करूं 20 चैप्टर है। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करोगे बहुत कम समय लगेगा ये पूरा साइंस को कंप्लीट करने में। और मैं आपको एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप ये पूरा फॉलो कर लोगे अच्छे से तो कोई ताकत आपको 95% लाने से रोक नहीं सकती। 95% मतलब क्या? 100 आउट ऑफ आपको कितने मार्क्स निकालने? 95 मार्क्स निकालने हैं साइंस में, जो कि हर बच्चे का पॉसिबल है आना। और हमारे काफी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, यानी जिन्होंने अभी 2023 में भी 2022 में जो बोर्ड एग्जाम लिखा, 2021 में लिखा, काफी बच्चे ने मुझे मैसेजेस किया, टैग किया इंस्टाग्राम पे, हमें मार्क्स भेजे। तो कई सारे लोग के तो 90-95 मार्क्स आए हैं और ये वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप भी स्कोर कर सकते हो। लेकिन आपको ये रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा, आपको खुद का एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने कई स्ट्रैटेजी आपके हेल्प के लिए बनाई है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। और मेहनत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत के बिना कोई चीज प्राप्त नहीं हो सकती। सफलता पाना है तो उतना आग में जलना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, तभी वो चीज आएगी। दोस्तों ये चीज आप लोग के लिए था, उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये चीज हेल्पफुल रहा होगा। तो यार ये तो मैंने थोड़ा सा रफ तरीके से, रफ लैंग्वेज तरीके से मैंने बता दिया है, लेकिन और ज्यादा डिटेल में आप अगर जानने में इंटरेस्टेड रहोगे एग्जैक्टली क्या करना है, तो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस तरीके से फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली आपको वो चीज मिलेगा जो आपने एक दिन सपने में देखा होगा कि यार मेरे भी 90% आए, मेरे भी 95% आए, पूरे क्लास मेरा नाम ले रही हो, मेरे टीचर्स में से खुश हो, मेरे पेरेंट्स में से खुश हो। और जो वो ताना मारते थे मुझे कि बेटा तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तू 70% क्या तू 60% नहीं ला सकता, ऐसे बोलने वाले लोग के लिए एक सबक बन जाएगा कि कभी किसी को छोटा या फिर कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर इंसान वो कर सकता है जो वो करना चाहता है, बस बात होती है उसके मेहनत करने की। तो मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही, बस ये वीडियो इसी के साथ एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे और भी सब्जेक्ट्स के लिए अगर ऐसे वीडियोस चाहिए आप लोग को, प्लीज कमेंट मी एंड मैं फटाफट से आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स अगर 10वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो उन तक पहुंच जाना चाहिए। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और पहली बार आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।